हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम 1 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक की करंट अफेयर जानेंगे। वीडियो पिछले संडे में आने वाली थी, लेकिन क्या हुआ कि जो ये लैपटॉप है इसमें पीडीएफ फाइल सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो जिसकी वजह से इसमें पीडीएफ फाइल ओपन नहीं हो पा रही थी और वीडियो भी नहीं बन पाई इसी की वजह से। तो आज हम 1 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक की करंट अफेयर के क्वेश्चन जानेंगे। ठीक है, इसमें हम सारे के सारे क्वेश्चन ही पढ़ेंगे और ये जो वीडियो रहेगी पिछली वाली वीडियो से काफ़ी छोटी रहेगी। पिछली वाली वीडियो जो संडे में आई थी वो 45 मिनट की थी और इतनी बड़ी वीडियो तो आप नहीं देखते हो, तो क्या है कि ये वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी क्योंकि इसमें मैं आपको लिख करके नहीं दिखाऊंगा। जो पीडीएफ फाइल है इसी पर से मैं आपको जल्दी से समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है योजनाएं वाले क्वेश्चन जान लेते हैं। जो योजनाएं हैं, जो इन 14 दिनों की योजनाएं हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पहली योजना है गो ग्रीन योजना। ठीक है, पहली योजना कौन सी है? गो ग्रीन योजना, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद है मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना। ठीक है, ये 2 योजनाएं हुई। तीसरी योजना है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। इनके बारे में देखिए अभी हम सारी बातें जानेंगे जितनी भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। और नंबर 4 पर है हमारे पास डेयरी सहकार योजना। नंबर 5 पर है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। नंबर 6 पर है हर घर दस्तक अभियान। और नंबर 7 पर कौन सी है? नंबर 7 पर है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। और नंबर 8 पर है जन सेवक योजना और जन स्पंदन योजना। ठीक है, सबसे पहले हम इन 8 योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन तो एग्जाम में इतना ही आएगा कि ये जो योजनाएं हैं ये किसने शुरू की हैं। तो ये जो गो ग्रीन योजना है यह गुजरात के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, अब इसमें हम एक लाइन में ये भी जान लेते हैं कि इस योजना में होने क्या वाला है। तो इस योजना में जो गुजरात के श्रमिक हैं, जो वहाँ के लेबर हैं, उनको 2 पहिया वाहन दिए जाएंगे। जो इलेक्ट्रिक वाहन होता है, जो स्कूटी आती है इलेक्ट्रिक स्कूटी, तो उनको वो दी जाएगी और उनको इस पर 30% सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, गो ग्रीन गुजरात। अब दूसरी योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना। भू का मतलब जमीन होता है, तो यह जो योजना है यह मध्य प्रदेश ने शुरू की है। और ऐसे जो लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है तो उनको फ्री में प्लॉट दिए जाएंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी है। जैसे मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में। यहाँ की राजधानी है भोपाल। यहाँ के जो सीएम है यानी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? मंगूभाई छगनभाई पटेल। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने सारी जानकारी पढ़ ली है मध्य प्रदेश के बारे में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी साफ नज़र नहीं आ रही है तो आप क्या कीजिए, आप इसको 480 पिक्सल में कर लीजिए। ठीक है, 480 पिक्सल। 360 में थोड़ी सी आपको धुंधली नज़र आएगी, तो इसको छोड़िए और इसको 480 पर कर लीजिए। चलिए हम अगली योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। आरोग्य का मतलब क्या होता है? आरोग्य का मतलब होता है इलाज कराना। तो ये जो योजना है यह उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है और इसमें जो मजदूर हैं, मजदूरों का 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी दी है। इसकी राजधानी लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और यहाँ के हाल ही में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राजेश बिंदल। तो आप इनका नाम भी याद कर सकते हैं। चौथी योजना देखते हैं। चौथी योजना है डेयरी सहकार योजना। डेयरी सहकार योजना, तो ये जो योजना है गुजरात में शुरू की गई है, गुजरात में। और इसको किसने शुरू किया है? इसको शुरू किया गया है अमित शाह के द्वारा, जो सहकारी मंत्री हैं। ठीक है, अब इनके पास, अमित शाह के पास 2 मंत्रालय हैं। एक तो है सहकारी मंत्रालय और एक दूसरा है गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। तो इनके पास 2 मंत्रालय हैं। तो इन्होंने जो है गुजरात में डेयरी सहकार योजना शुरू की है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो डेयरी किसान है उनकी आय बढ़ पाए। ठीक है, अब आप यहाँ पर गुजरात के बारे में पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर अगली योजना पर चलता हूँ। देखिए अगली योजना क्या है, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। देखिए घसियारी के बारे में आपको पता होगा कि वो महिलाएं जो पशुओं के लिए चारा लाती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? घसियारी। तो उन्हीं के लिए उत्तराखंड की सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गई है
और इसमें क्या किया जाएगा, जो महिलाएं हैं जो जानवरों के लिए चारा लाती हैं, जो पशुओं के लिए चारा लाती हैं, उनको एक किट मिलेगी, है ना, उनको एक किट मिलेगी। और किट में क्या होने वाला है, किट में होने वाली हैं 2 दराती, पानी की बोतल, खाने का टिफिन और 2 कुदाल। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें दी जाएंगी जिससे कि वो जंगल में भी अपने खाने पीने का ध्यान सही तरीके से रख पाएं। ठीक है। अगली योजना है हर घर दस्तक अभियान। हर घर दस्तक अभियान। तो ये जो दस्तक अभियान है यह पीएम मोदी के द्वारा शुरू किया गया है और इसमें क्या होने वाला है, इसमें घर घर पर जाकर के कोरोना वैक्सीन लगाई जाएंगी। जैसे आपको पता भी है कि ज़्यादातर जितने भी गांव हैं उनमें जो है वैक्सीन वहां पर पहुंचाई जा रही है। तो इस तरह से हर घर जो है आपको कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। ठीक है ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जैसे कहीं अस्पताल में जाने की। तो ठीक है। 7वीं योजना है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। तो इसको दिल्ली की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, यानी अरविंद केजरीवाल ने इसको शुरू किया है। और यहाँ पर फ्री कोचिंग प्रदान की जाएगी जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। और किन लोगों को यह फ्री कोचिंग प्रदान की जाएगी, जो स्टूडेंट SC कैटेगरी के हैं, ST के हैं, OBC के हैं और EWS कैटेगरी के हैं। ठीक है। और 8वीं योजना है जनसेवक योजना या जन स्पंदन योजना। तो ये योजना शुरू की गई है कर्नाटक के द्वारा। और जनसेवक योजना में क्या किया जाएगा, कुछ जो सरकारी सेवाएं हैं, जैसे जो आधार कार्ड होता है या जो राशन होता है, तो आधार कार्ड, राशन, जाति प्रमाण पत्र, तो ये सभी चीज़ें हैं उनके जो लोग हैं उनके घर पर पहुंचा दी जाएंगी। ठीक है। और जन स्पंदन में क्या होगा, जन स्पंदन में आप कॉल करके जो भी सरकारी योजनाएं हैं, अगर आपको उनसे कोई भी परेशानी है तो आप उनकी यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। ठीक है ना, कॉल करके आप यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। तो देखिए हमने ये 8 योजनाएं पढ़ ली हैं। अब उसके बारे में हम 2-3 योजनाएं और हैं, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 9वें नंबर पर योजना है 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड पहल। तो ये काफ़ी अच्छी योजना है। अच्छी क्या मतलब, इम्पोर्टेंट योजना है ये। और 10 पर है श्रमिक मित्र योजना और 11 नंबर पर है रक्षक पहल। तो चलिए इनके बारे में भी फिर हम जान लेते हैं। देखिए ये जो 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, तो ये जो योजना है यह नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन। तो ये तो जो नरेंद्र मोदी हैं ये तो भारत के प्रधानमंत्री हैं और बोरिस जॉनसन जो हैं ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं। तो इन दोनों के द्वारा ही इस योजना को शुरू किया गया है। और इसमें होने क्या वाला है, इसमें जो है जो सोलर एनर्जी होती है उस पर फोकस किया जाएगा। इसका उद्देश्य ये होगा कि जो सोलर एनर्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाए, जो सौर ऊर्जा है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाए। ठीक है। और ये जो यहाँ पर ये जो पहल शुरू की गई है यह कहाँ पर शुरू की गई है, जैसे आपको पता होगा कि COP26 हुआ है। COP26 जो कहाँ पर हुआ है इसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। यह हुआ है ग्लासगो। और ग्लासगो कहाँ पर स्थित है, यह इंग्लैंड में स्थित है। तो ग्लासगो में एक मीटिंग हुई है जिसका नाम क्या है, COP26। और इस मीटिंग में जो है जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है उसको बचाने की बात कही गई है कि इस तरह से हम जलवायु को बचाएंगे। तो उसी मीटिंग में जो PM मोदी वहाँ पर गए हुए थे और वहाँ पर जाकर के PM मोदी ने और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस पहल को शुरू किया है, 1 सन 1 वर्ल्ड और 1 ग्रिड। चलिए अगली योजना देखते हैं, श्रमिक मित्र योजना। तो यह योजना दिल्ली की सरकार के द्वारा शुरू की गई है और इसमें जो है श्रमिकों को सरकारी योजना का लाभ मिलने वाला है। ठीक है। यानी इस योजना में जो है श्रमिक जो है उनको काफ़ी मतलब उनके साथ जो है मित्र की तरह व्यवहार किया जाएगा और उनको जो सरकारी योजनाएं हैं वो आसानी से प्रदान कराने के लिए ध्यान दिया जाएगा। नंबर 11 पर है रक्षक पहल। और रक्षक पहल शुरू की है ओडिशा ने। और इसमें जो है जैसे सड़क हादसे में जो लोग शिकार हो जाते हैं, जो लोग सड़क हादसों का शिकार हो जाते हैं, उन लोगों की मदद यहाँ पर इस पहल के तहत की जाएगी। ठीक है। हालांकि आपको सबसे पहले इतना पता होना चाहिए कि ये जो पहल है किसने शुरू की है, रक्षक पहल ओडिशा, श्रमिक मित्र योजना
यह दिल्ली ने शुरू की है। और इसी तरह से ये किसने शुरू की है, नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन। इसके बारे में पता होने के बाद में आपको उसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं कि इस योजना का यहाँ पर मतलब क्या है। चलिए अब हम देख लेते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन जो हैं। देखिए यहाँ पर स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन सबसे पहला है विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी। तो इसमें यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी किसने की है। तो इसकी मेजबानी की है मिस्र ने, ठीक है ना। ये जो किक बॉक्सिंग यानी जिसमें लात एक दूसरे को मारते हैं खिलाड़ी, तो ये कहाँ पर हुआ है, यह मिस्र में हुआ है, मिस्र की राजधानी कायरो में, ठीक है। और भारत ने इसमें कुल मिलाकर के कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने इसमें कुल मिलाकर के 26 पदक जीते हैं, जिनमें से हैं 11 तो हैं गोल्ड यानी 11 तो है स्वर्ण पदक, 8 हैं सिल्वर मेडल और 7 हैं ब्रॉन्ज मेडल यानी कि जो कांस्य पदक, और ये हैं रजत पदक, ठीक है। और देखिए इसमें एक क्वेश्चन और है अंडर 14 किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो इसका जो आयोजन है यह कहाँ पर हुआ है, इसका आयोजन भी कायरो मिस्र में ही हुआ है। और इसके बारे में एक यहाँ पर देख सकते हैं, एक 13 वर्ष की बालिका है जिनका नाम क्या है, ताजमुल इस्लाम। तो इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है, तो आप इनका नाम यहाँ पर याद कर सकते हैं। ये जम्मू और कश्मीर की रहने वाली हैं, 13 वर्ष की हैं, स्वर्ण पदक जीता है और इनका नाम है ताजमुल इस्लाम। इन्होंने अंडर 14 किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो है स्वर्ण पदक जीता है। चलिए फिर हम इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5वां रूजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट। तो ये जो रूजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट है यह किसने जीता है, यह जीता है पी इनियान ने, ठीक है। पी इनियान जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं, TN तमिलनाडु। तो खिलाड़ी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। और ये जो शतरंज टूर्नामेंट है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, इसका आयोजन सर्बिया में हुआ है। और सर्बिया कहाँ पर स्थित है, सर्बिया रूस में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको फाइड के बारे में बताया। फाइड क्या है, फाइड है जो चेस का आयोजन कराता है। चेस का आयोजन कौन कराता है, चेस का आयोजन कराता है फाइड। तो इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें हम आगे देखते हैं फ्रेंच ओपन 2021। तो इसका खिताब किसने जीता है, इसका खिताब जीता है कांता सुनायामा ने। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है, अकाने यामागुची ने, ठीक है। तो पुरुष एकल और महिला एकल इनका नाम आपको पता होना चाहिए। और ये जो फ्रेंच ओपन है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, इसका आयोजन पेरिस में किया गया है जो कि फ्रांस की राजधानी है। देखिए विश्व बांधिर जूडो चैंपियनशिप, तो जूडो, तो यहाँ पर ये जूडो खेल का आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, इसका आयोजन पेरिस में किया गया है, ठीक है, पेरिस में। और इसमें आपको क्या याद करना है, इसमें आपको ये याद करना है कि एक यहाँ पर देखिए एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम क्या है, रक्षिता महक ने इसमें कांस्य पदक जीता है। यहाँ पर बांधिर का मतलब क्या होता है, बांधिर या बधिर। तो जिनको सुनाई नहीं देता उनको हम क्या बोलते हैं, बधिर या इंग्लिश में डीफ, ठीक है। और साथ ही साथ में आपको ये फैक्ट भी याद होना चाहिए कि इसमें जम्मू कश्मीर टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया है, ठीक है। आपको 2 फैक्ट याद करने हैं, एक तो है जम्मू कश्मीर टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया है, और दूसरा फैक्ट क्या है कि इसमें रक्षिता महक ने कांस्य पदक जीता है। चलिए इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए इसके बारे में मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर आपको ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हैं इनके बारे में आपको याद करना पड़ेगा, और आपको ये सारे के सारे खिलाड़ी याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। इन सभी खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। आप इसको पढ़ लोगे आसानी से। चलिए इसमें हम यहाँ पर आगे देखते हैं। जो खेल से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2021 ये किसको मिली है, यह मिली है पंजाब विश्वविद्यालय को जो चंडीगढ़ में स्थित है, ठीक है। ये भी जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार,
तो ये जो ट्रॉफी है यह भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का ही हिस्सा है। अब चलिए अगली देखते हैं, अगली खेल से संबंधित कौन सी खबर है। यहाँ पर देखिए, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021, तो ये किसने जीती है? यह जीती है आकाश कुमार ने। ठीक है, आकाश कुमार ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 जीती है और इन्होंने इसमें कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और ऐसा करने वाले ये 7वें भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं। आपको जो है उनके बारे में तो पता ही होगा कि जो असम की रहने वाली हैं, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है जो 6 बार विश्व चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। तो चलिए इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग यानी BBL, बिग बैश लीग खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम है उन्मुख चंद। ठीक है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है उन्मुख चंद। और ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऑस्ट्रेलिया में बिग बॉस लीग होती है उसमें खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? इनका नाम क्या है? उन्मुख चंद। ठीक है, यह एक फ्रेंचाइजी की तरह ही होता है, जैसे भारत में IPL होता है, और उसी की तरह से ही ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? बिग बैश लीग। तो इसमें किसने पार्टिसिपेट किया है? उन्मुख चंद ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो रोलेक्स पेरिस मास्टर 2021 का खिताब है, यह नोवाक जोकोविच ने जीता है। और इसमें कौन सा खेल का आयोजन किया गया है? इसमें जो टेनिस है, इसमें टेनिस का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर इसका इस साल 49वां संस्करण था। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है संकल्प गुप्ता। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। मैंने जो इसी साल के जो शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं उनके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी है। 70वें कौन है? आर राजा ऋत्विक। 69वें हर्षित राजा। 78वें 68वें कौन है? अर्जुन कल्याण। अब देखिए, ये तो 71वें हैं। 71 के बाद में गैला गेल में 72वें भी बन गए हैं। 72वें यहाँ पर देखिए, 72वें कौन बने हैं? मित्राव गुहा। ठीक है, तो आप इनका भी नाम याद कर सकते हैं। ये कोलकाता पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष फ्रेंचाइजी क्रिकेट की पहली महिला कोच कौन बनी है? तो इनका नाम है सारा टेलर, जो कि इंग्लैंड की रहने वाली है। ये कौन है? ये है महिला कोच बनी है किसकी? पुरुष फ्रेंचाइजी की। पुरुष फ्रेंचाइजी यानी कि जो जैसे IPL होते हैं, तो IPL में जैसे राजस्थान रॉयल्स की टीम है, तो ये पुरुष फ्रेंचाइजी टीम है। ठीक है ना, ये कैसी टीम है? ये पुरुष फ्रेंचाइजी टीम है। ऐसे ही महिला फ्रेंचाइजी टीम भी होती है। तो पहली महिला कोच कौन बनी है जो पुरुष फ्रेंचाइजी हैं? तो इनका नाम क्या है? सारा टेलर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? सबसे युवा गेंदबाज यानी सबसे कम उम्र में इन्होंने 400 T20 विकेट लिए हैं। तो इनका नाम क्या है? राशिद खान, जो अफगानिस्तान के रहने वाले हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। WTT कॉन्टेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2021, तो इसमें जो है महिला युगल का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है मनिका बत्रा, और दूसरी कौन है? अर्चना कामत। ठीक है, टेबल टेनिस खिताब है ये, और इसका पूरा नाम क्या है? WTT कॉन्टेंडर। पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? पहली भारतीय महिला फुटबॉलर, तो इनका नाम है ओइनम बेम्बेम देवी। ठीक है, ओइनम बेम्बेम देवी पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है। और अब तक कुल मिलाकर के 7 महिलाओं को पद्मश्री दिया जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो यह जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। और शतरंज ग्रैंड मास्टर, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है भुवनेश्वर के अंदर। तो इसमें जो है योग से संबंधित कंपटीशन हुआ है। चलिए फिर हम इसमें जो है अगला देखिए। अब हम अगले तरह के क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट इन न्यूजीलैंड की कौन सा राज्य चर्चा में है?
देखिए इसमें देखिए कौन कौन से राज्य चर्चा में हैं उनके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान, तो भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान कहाँ पर बनाया गया है, तो इसको बनाया गया है नैनीताल के अंदर। और नैनीताल कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। सुगंधित यानी कि यहाँ पर जो है जो महक वाले पौधे होते हैं वो यहाँ पर उगाए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के प्रथम फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम, विश्व के प्रथम फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम, तो ये जो स्कूल प्रोग्राम है यह जो है किस राज्य में सबसे पहले शुरू किया गया है, किस राज्य में सबसे पहले शुरू किया गया है, तो राज्य का नाम है ओडिशा। ठीक है, ये जो प्रोग्राम होता है यह फीफा की तरह से फीफा की साइड से चलाया जाता है। जो फीफा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो फुटबॉल का आयोजन कराती है, तो उसी के द्वारा स्कूल में इस प्रोग्राम को चलाया जाता है। ठीक है ना, और इसका उद्देश्य होता है कि जो बच्चे होते हैं वो फुटबॉल के प्रति अपनी प्रतिभा दिखाएं। 30वां हुनर हाट कार्यक्रम, 30वां हुनर हाट कार्यक्रम, तो ये कहाँ पर जो है शुरू किया गया है, तो यह देहरादून में शुरू किया गया है। ठीक है, देहरादून में। और देहरादून कहाँ पर स्थित है, देहरादून स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है ना, उत्तराखंड में देहरादून स्थित है। और इसमें लगभग 500 दस्तकारों ने, शिल्पकारों ने और कारीगरों ने इसमें भाग लिया है। हाट का मतलब क्या होता है, हाट का मतलब होता है एक तरह से यहाँ पर मार्केट लगाई गई है। मार्केट राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। देखिए जो जनजातीय कबीले होते हैं उनके लिए एक नृत्य महोत्सव यानी कि एक त्यौहार का आयोजन किया गया है। तो वहाँ पर नाच गाना हुआ है और इसका जो आयोजन किया गया है, इसका आयोजन किया गया है छत्तीसगढ़ के अंदर। देखिए जो सबसे ज़्यादा जो कबीले वाली जनजातियाँ हैं, जो जनजातियाँ वो किस राज्य में स्थित हैं, ज़्यादातर जनजातियाँ छत्तीसगढ़ में ही स्थित हैं। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और कुछ राजस्थान में भी स्थित हैं। तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, और इसका इस साल दूसरा संस्करण हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू और कश्मीर का यूनियन टेरिटरी पक्षी कौन बना है, तो इसका नाम है कालीज फीसेंट, कालीज फीसेंट। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है। श्री आदि शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है, यानी जो इनकी प्रतिमा है यानी कि इनकी जो मूर्ति है उसको कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो इनकी जो मूर्ति है वो कहाँ पर बनी है, केदारनाथ में। और केदारनाथ कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में। इसका जो अनावरण किया गया है वो पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। श्री आदि शंकराचार्य। भारत के पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन, तो यहाँ पर देखिए आपने फिल्म में देखा होगा कि एक इस तरह का होता है, एक इस तरह का थिएटर होता है जहाँ पर आप कार में बैठे हुए होते हो और यहाँ पर इस तरह से बड़ी स्क्रीन लगी हुई होती है, तो आपको वहाँ पर उतरने की ज़रूरत नहीं होती और ना यहाँ पर कोई छत डली होती है। तो आप कार में से यहाँ पर स्क्रीन पर फिल्म चलती हुई होती है, आप फिल्म यहाँ पर आसानी से देख पाते हो। तो इसी को बोला है ओपन एयर, यानी ऊपर से खुला हुआ है, यहाँ पर इसके ऊपर कोई छत नहीं है। ओपन एयर रूफटॉप, रूफ का मतलब क्या होता है, छत। ड्राइव इन मूवी थिएटर, ठीक है ना, तो ये मूवी थिएटर है और जो है यह भारत का पहला है, तो इसी की वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया है। और अगर हम मुंबई में एग्जैक्ट जगह की बात करें तो मुंबई में एक मॉल है, मॉल का नाम क्या है, जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल। ठीक है, तो उसी के अंदर जो है इस तरह का ये थिएटर बनाया गया है। देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप, तो यह कहाँ पर बनाया गया है, तो यह त्रिपुरा में बनाया गया है। ठीक है, जो बांस की इस तरह से लकड़ी होती है आपने देखी होगी, तो बांस की इस तरह की जो लकड़ी होती है उनको आपस में जोड़ करके जो है क्रिकेट का बैट यहाँ पर बनाया गया है। साथ ही साथ में यहाँ पर स्टंप भी बनाया गया है। यहाँ पर एक त्रिपुरा की संस्था है जिसका नाम क्या है, बैम्बू एंड कैन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, तो उसने इस तरह का ये बैट और स्टंप बनाया है। आपको इसका नाम याद नहीं करना है। औद्योगिक संबंध नियम 2021 को मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा है, तो राज्य का नाम क्या है, असम।
इसमें नियोक्ताओं और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। ठीक है, इसको हमें ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए फिर हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, अवार्ड के बारे में। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सारे अवार्ड हैं, तो इनके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो शायद मैंने इनके बारे में आपको पहले भी पढ़ा दिया है। ठीक है, जो पिछले संडे में वीडियो आई थी, फिर भी मैं आपको इसमें कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, मनोज वाजपेयी और धनुष को। बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला है, कंगना रनौत को। और 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है, रजनीकांत को। बेस्ट हिंदी फिल्म कौन सी है, छिछोरे। ठीक है, तो आपको यही चारों बातें याद करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड, तो यह दिया गया है टीवीएस मोटर्स को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है, तो इनका नाम है परल अग्रवाल। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर सकते हो। और अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और संतुष्टि वाला मेट्रो रेल, तो यहाँ पर जो मेट्रो रेल है जिसने यात्रियों को संतुष्ट किया है और जो उसकी सेवाएं हैं वो सबसे बेस्ट है, तो जो मेट्रो रेल है इसका नाम क्या है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ठीक है, चलिए इसमें जो है अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक स्वान पुरस्कार 2021, तो ब्लैक स्वान पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है, यह मिला है रेणु गुप्ता को। और यह इनको क्यों मिला है, इनको मिला है महिला सशक्तिकरण के लिए। और यह किसने दिया है, यह दिया है PL एंड एशिया वन मैगजीन ने। अगला पुरस्कार है यहाँ पर देखिए एजू थाचन पुरस्कार 2021, तो यह दिया गया है P वलसाला को, जो कि केरल के रहने वाले हैं। और यह किसके द्वारा दिया गया है, केरल साहित्य अकादमी के द्वारा। तो मतलब ये जो पुरस्कार है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी किताब लिखने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। किसको मिला है, P वलसाला को। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुकर प्राइज। तो बुकर प्राइज किसको मिला है, डेमन गैलगट को। और ये जो बुकर प्राइज होता है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य या लिटरेचर। ठीक है, यानी कि किताब लिखने के लिए। तो जो इनकी किताब है, किताब का नाम क्या है, द प्रोमिस। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021, तो ये जो पुरस्कार है नेल्सन मंडेला, यह किसको प्रदान किया गया है, तो यह प्रदान किया गया है अजय शर्मा को। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, जो नेल्सन मंडेला हैं ये साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे और इनको जो है भारत की तरफ से जो भारत रत्न होता है, भारत रत्न, वो भी इनको दिया जा चुका है। भारत ने केवल 2 विदेशियों को जो है भारत रत्न दिया है, एक तो है उनमें से नेल्सन मंडेला और एक है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। देखिए कुछ पुरस्कार और हैं, इनके बारे में और हम जान लेते हैं। देखिए ये और पुरस्कार है हमारे पास, क्योंकि ये 15 दिनों की करंट अफेयर है तो थोड़ी सी वीडियो तो बड़ी हो सकती है। देखिए तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2021, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2021, तो यह किसको मिला है, यह 2 व्यक्तियों को दिया गया है, सर्वेश धड़वाल और हैं अमित बिष्ट। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन याद करना है केवल। तो ऐसा इनको ऐसा क्यों दिया गया है, क्योंकि जो है इन्होंने जो है क्या है, देखो ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं सर्वेश धड़वाल, और इन्होंने जैसे वो होती है एयर ग्लाइडिंग होती है कुछ, तो इन्होंने पैराशूट के साथ में या शायद बिना पैराशूट के ही जो है ये हेलीकॉप्टर से ऊपर से कूद गए थे। ठीक है ना, तो शायद इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पैराग्लाइडिंग। और उसी की वजह से इनको ये जो अवार्ड है नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये पद्म पुरस्कार वाले क्वेश्चन है। पद्म पुरस्कार, तो पद्म पुरस्कार जो होते हैं इनके बारे में मैंने यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दी है। तो
पद्म पुरस्कार जो हैं वो किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और जो इनकी घोषणा की जाती है, जैसे इनकी जो नाम की घोषणा की जाती है वो 26 जनवरी को की जाती है, 26 जनवरी को, और ये दिए जाते हैं बाद में। ठीक है, तो इस बार यहाँ पर देखिए पद्म विभूषण कितने लोगों को प्रदान किया गया है। पद्म विभूषण 7 लोगों को प्रदान किया गया है, पद्म भूषण 10 लोगों को प्रदान किया गया है, और पद्म श्री 102 लोगों को प्रदान किया गया है। तो कुल मिलाकर के जो पद्म पुरस्कार हैं वो 119 लोगों को प्रदान किए गए हैं। ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। 119 में से 29 तो महिलाएं हैं और एक है ट्रांसजेंडर। ठीक है, ये नंबर भी आपको पता होना चाहिए। जो पद्म विभूषण है वो 7 लोगों को दिया गया है और उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनके नाम कम से कम आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये 7 ही नाम है, बाकी के बारे में आप छोड़ सकते हो। चलिए इसमें हम आगे देखते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। यहाँ पर एक देखिए आदित्य नारायण है, आदित्य नारायण। इनको क्या है कि इनको एक डिग्री मिली है प्लेबैक सिंगिंग एंड एक्टिंग में डॉक्टरेट की मानद उपाधि। प्लेबैक सिंगिंग यानी कि गाने के लिए इनके द्वारा जो गाया गया है, जो भी गाना वगैरह, तो प्लेबैक सिंगिंग एंड एक्टिंग के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि, तो इनको ये प्रदान की गई है और इनका नाम क्या है, आदित्य नारायण। चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने भारत रत्न से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको पढ़ोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगी, आप इनको पढ़ सकते हैं। जैसे भारत रत्न की शुरुआत कब होती है, 2 जनवरी 1954 में। पहले भारत रत्न पुरस्कार विजेता कौन थे, तो शुरू में 3 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया था। किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, भारत रत्न का आकार कैसा होता है, इसमें कितनी धनराशि प्रदान की जाती है, सबसे युवा व्यक्ति कौन है जिनको भारत रत्न दिया गया है, एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है, और जो भारत रत्न का फीता होता है उसका रंग कैसा होता है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले गैर नागरिक कौन है यानी विदेशी कौन है। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको पढ़ लेना। मैं यहाँ पर आगे चलता हूँ। ये कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हो, जो भारत रत्न से ही संबंधित जानकारी है। देखिए 2021 में जो है एक ट्रांसजेंडर को पद्मश्री पुरस्कार मिला है और उनका नाम क्या है, मजम्मा जो गाठी। तो आप इनका नाम याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि ये अकेले ही हैं।